ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बाबा को आज तो विशेष हमारा यादगार जन्माष्टमी का त्योहार है। तो जब हम लोग ये पुरुषार्थ करते हैं और अपने अंदर वो धारणाएं श्री कृष्ण जैसी, है ना, कोई भी टीचर जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वो क्यों पढ़ाता है? वो चाहता है कि ये बच्चे भी वो गुण धारण करके उस जैसा बने। तो उतना ऊंचा लक्ष्य सोचने के लिए भी मन में ताकत चाहिए, और ये ताकत हमारे अंदर स्वयं शिव परमात्मा भरते हैं। तो उस भावना से, उस अटेंशन से बाबा को इस सभा में बुलाना और को बाबा के सामने उस लक्ष्य को रिवाइज करना कि बाबा, आप जिस परम लक्ष्य के लिए पढ़ाने आ रहे हो, जो मेरे यादगार बने हुए हैं, मैं उसे पूरी रीति अपने जीवन में धारण करके वो लक्ष्य इसी जीवन में प्राप्त करके आपके साथ चलूंगा। ओके, चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। वो आज के मुख्य ईश्वरीय बिंदु, मुख्य पॉइंट्स मुरली के। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं रहो। तो सदा इसी खुशी में रहो, हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं रहो। सबको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है निश्चय। निश्चय को बहुत 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 इंपॉर्टेंस देनी है। कल शाम के डिस्कशन में भी बताया ना, पुरुषार्थ करते रहते हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कल मधुबन का एग्जाम्पल दिया। आपका मधुबन आने का मन है और किसी भी परिस्थिति से आपका मधुबन में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप जैसे तैसे करके आ गए, तो मधुबन के अंदर जो सिस्टम है उसमें चाहे भोजन भी मिल जाएगा, आपको एंट्री भी मिल जाएगी, योग तपस्या के लिए भी मिल जाएगा, लेकिन अगर वहां पर अकोमोडेशन नहीं मिला और भले ही आप बाहर रह रहे हो, तो वो फीलिंग नहीं आएगी, घर वाली फीलिंग नहीं आएगी। अब पुरुषार्थ भी आप कर रहे हो, सब कुछ ठीक भी है, योग भी कर रहे हो, भोजन भी मिल रहा है, तो वो जो सीट है वो नहीं मिली है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से सारा पुरुषार्थ वगैरह कर रहे हैं, लेकिन वो निश्चय नहीं है। तो वो निश्चय नहीं है तो फिर वो चीजें किस चीज में बदल जाएंगी कि फिर धीरे 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 जो पुरुषार्थ है वो अप एंड डाउन तो चलता रहता है, बाबा ने भी कहा है। लेकिन निश्चय जब ऊपर नीचे होता है तो फिर धीरे 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 उसे ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं रहो। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा?
क्या लगता है आपको? जो तकदीरवान होंगे उनको कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? सदा। जिनकी तकदीर है। हम्म। जो तकदीरवान बच्चे हैं उनको कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? कौन बताएगा? हम्म। जो तकदीरवान बच्चे हैं उनको कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? किसी के पास आंसर नहीं है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ओके। हम ही बने थे, हम ही बनेंगे। नंबर वन सर्वोच्च। ओके। हम बेहद के बाप से नई दुनिया के प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। ओके। गुड। तो तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग उत्साह सदा बना रहेगा? हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। क्या? जिन तकदीर चाहिए ये सोचने के लिए कि हम प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। तकदीर चाहिए ये सोचने के लिए कि हम प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। तो महाभारत लड़ाई का मतलब ये नहीं कि खून खराबा ये वो। भारत को महान बनाने के लिए अपने अंदर की जो लड़ाई हमने लड़ी और उस पर विजय प्राप्त करी, तो ये भारत स्वर्ग बना। तो इस लड़ाई में ये जो परिवर्तन होगा, इसमें स्वर्ग समाया हुआ है, इसमें सबका कल्याण है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली, है ना? ये गीत तो शायद ही सुना होगा किसी ने। हाँ, सुनिएगा। आज सभी को गीत सुनना है। ओम शांति। यह किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी? अब इसका अर्थ दूसरा कोई समझ ना सके, बाप ने समझाया है यह खेल है रंग रंगीला, है ना? बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी चीजें आती हैं। कोई भी बायोस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियां आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाहर की दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग क्या है, लेकिन हमारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान पाएंगे। हम कितना उस पर निश्चय रख पाते हैं। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। हाँ, तो स्वर्ग का नया टाइटल क्या है? रंग बिरंगी दुनिया। वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए तकदीर अनुसार, तकदीर अनुसार, तकदीर चाहिए उस अनुसार पद के लिए। वो पुरुषार्थ करने के लिए तकदीर चाहिए हम लोगों में। हमारे आसपास की सारी चीजों को देखो और बाबा ने कितनी इजीली सब कुछ हमारे हाथ में ला के रख दिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो। खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य। यहाँ है माया का राज्य। यह कितना भी वंडरफुल है। यह भी कितना वंडरफुल है माया का राज्य। आजकल चारों तरफ किस किस चीज का, साधनों का, सुखों का। ठीक है। तो कितना आ, यहाँ पर भी कितना वो है, मतलब जितना उधर भी पॉम्प है तो इधर भी पॉम्प है। तो बाबा कहते हैं खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है ये, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया जहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडर वैकुंठ में चले जाते हो। तुम एक सेकंड में वैकुंठ में चले जाते हो। चलो एक सेकंड के लिए वैकुंठ में।
एक सेकंड में। इजी होता है। अपने उस सिंहासन पर, उस पद पर बैठना। तो बाबा कहते हैं, अभी अभी याद में। हम्म तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है। वैसे तो विशेष बाबा जो ध्यान में जाते थे, तो एक सेकंड में बैठते थे, एक सेकंड में ध्यान में चले जाते थे, उसके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन हम भी स्मृति से बड़े आसानी से एक सेकंड में वहां जा सकते हैं। यहाँ है माया का राज्य। यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल रहे हैं। दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते कि हम यह नाटक में खेल रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। नाटक अगर समझे तो नाटक में आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। तुम जानते हो बाप कितना साधारण है, माया बिल्कुल भुला देती है। नाक से पकड़ा और यह भुलाया, माया भुला देती है। नाक से पकड़ा, यह भुलाया। नाक से पकड़ा माना, अगर हम इसको यहां से पकड़े अपनी नोज को और ऐसे भुलाए, तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ समझ में आता है। तो इतना ज्यादा हैरान कर देती है कई मामलों में कि हमें यही नहीं समझ में आता कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं, ओहो हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसे मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। हाँ, भील एक जाति होती है, खास तौर से माउंट आबू में और माउंट आबू के आसपास जो लोग रहते हैं, तो उनकी शक्लें थोड़ी सी लो होती हैं जब भी काम करने आते हैं या कुछ आते हैं। तो बाबा कहते हैं वो इससे अच्छा तो वो होते हैं, माया ऐसा काम करा देती कि मुरझा जाते हैं। जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। वंडर ऑफ द वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। यह भी तुम जानते हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण पर भी समझाना है। ठीक है, जन्म अष्टमी, हाँ, 8 जन्म, राम नवमी, 9th जन्म। ओके, तो जन्माष्टमी पर समझाते होंगे जिनको आता होगा भाई। उनका रोल क्या है, चाहे देहधारी के बाद बताएं, चाहे प्रिंस के बारे में बताएं, चाहे उनकी पावनता के बारे में बताएं, नए दुनिया के बारे में बताएं। तो श्री कृष्ण आ रहा है, उन्होंने जन्म लिया है। हमको किस चीज की खुशी है? अच्छा, हमको खुशी भी है। परिवर्तन क्या हुआ इस दुनिया में, या मेरे में परिवर्तन क्या हुआ? वो हमारे भगवान है, आए हैं, अवतरण लिया है। मेरे अंदर क्या परिवर्तन हुआ, उनका मेरे जीवन में रहने से क्या परिवर्तन हुआ? मैं तो जू गई तू। तो सतयुग से लेकर, हाँ, समझाते होंगे श्री कृष्ण वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा, उतरती कला कैसे हुई। आप लोगों को बताया था, शायद याद भी होगा, है ना। स्वर्ग में हम कोई भी बुरा काम नहीं करते, है ना। स्वर्ग में कोई भी कर्म विकर्म नहीं होता है। तो स्वर्ग में हम नीचे कैसे उतरते हैं? स्वर्ग में नीचे उतरने का कारण क्या है? हाँ, स्वर्ग में नीचे उतरने का कारण क्या है? कौन बताएगा? स्वर्ग में नीचे उतरने का कारण क्या है भाई? जब हम कर्म अकर्म होते हैं तो हमारा कोई अकाउंट ही नहीं बन रहा है।
ओके। पुनर्जन्म, है ना। जो हमारे जन्म होते हैं ना, आत्मा जब अ, अवतरण लेती है तो जन्म जब उसका होता है, तो वो जो बॉडी तैयार होती है उसको एग्जीक्यूट करने में उसको बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ती है। ठीक है। तो उसमें आत्मा की एनर्जी थोड़ी सी डिग्रेड होती है। जन्म, 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 उसमें आत्मा की एनर्जी डिग्रेड होती है, और एनर्जी डिग्रेड होती है, जो एप्लीकेशन है एनर्जी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। भाई आपकी बैटरी 100% है, तो 100% में 10 एप्लीकेशन 1 घंटा चल रहे हैं। इसी तरीके से मेरी 80% है, तो मेरी में वही 10 एप्लीकेशन 1 घंटा नहीं चलेंगे, फिर वो कितना चलेंगे, लगभग 40 मिनट। राइट, ऐसे। तो सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से उस खुशी से समझाना चाहिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। उस खुशी से समझाना चाहिए, वो नशा होना चाहिए कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए। परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। खुशी से समझा कौन सकेगा, जिनको ये पता होगा मैं भी वहां जा रहा हूं। ये ताकत उन्हों में ही आएगा जो तकदीरवान होंगे। इसलिए लक्ष्य को जानने के लिए भाग्यवान की जरूरत, मतलब जो कोटों में कोई में भी कोई जिनका भाग्य है, लेकिन लक्ष्य पर निश्चय करने के लिए तकदीरवान। तकदीरवान, भाग्यवान तकदीरवान वैसे तो एक ही है, लेकिन कोटों में कोई में भी कोई, और वर्तमान समय में अब जब हर एक चीज इधर उधर दिखाई देती है, उसमें ये सोचना कि मैं भी वहां तक जा सकता हूं, इसके लिए बहुत ताकत चाहिए। रोज कोई ना कोई बात, कोई ना कोई कुछ, कोई ना कोई धारणा, कोई ना कोई, सब कुछ ऊपर नीचे होता है। आज अमृत वेला मिस हो रहा है, आज नुमा शाम मिस हो रहा है, आज मुरली ऊपर नीचे, आज रिवीजन नहीं हुआ, आज होमवर्क नहीं हुआ, लेकिन निश्चय रखकर आगे बढ़ना। तो परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे, ये तो होता ही है। आजकल इतनी ज्यादा धारणाएं, इतने सारे लोग निकल के आ गए कि पहले तो विश्वास नहीं होता, फिर उनको लॉजिकली समझाओ तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर लॉजिकली, और फिर बिल्कुल अलग ही हटके बातें बताती है। जो चीजें उनको फिक्शन लगती है वो सारी रियल बताते हैं हम उनको। देवता बनना आसान है, स्वर्ग आना आसान है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना आसान है। तो ये सारी चीजें जब हम उन्हें बनाते बताते हैं, तो उनको दुनिया से अलग ही चीजें लगती, कहाँ से लेके आए हो तुम ये। पर जो वो बने थे वो भी तो किसी तरीके से बने थे, वो कैसे बने थे, वो जो बने थे वो भी कैसे बने थे। परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है, इनको अपने जीवन में संस्कारों के रूप में अविनाशी बनाओ। क्योंकि मैं तुम्हारा बाप तुम्हें दे रहा हूं, तो यानी कि जब मैं ये दे रहा हूं तो इसको धारण करने की भी ताकत दे रहा हूं। यह ज्ञान रतन धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, फिर और कुछ सुनने की दरकार नहीं रहेगी। राइट। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से सुनते हो, फिर और कुछ भी सुनने की दरकार नहीं रहेगी, फिर तुम्हें कुछ भी सुनना नहीं पड़ेगा। यह संस्कार बन जाएगा, आपकी बुद्धि डेवलप हो जाएगी, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल आपको बताया था, ऐसे कैसे होता है, ऐसे होता है। डिग्री ली थी ना आज से 8-10 साल पहले, आज कहीं भी डिग्री दिखाओ जॉब ले लो, कहीं भी डिग्री दिखाओ जॉब ले लो, लेकिन डिग्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे सब्जेक्ट तो शायद ना बता पाए। तो वो डिग्री क्या हो गया, प्रमाण हो गया कि भाई इन्होंने वो पढ़ाई की थी, संस्कार बन गए, फिर और कुछ भी सुनने की दरकार नहीं रहती। सतयुग में यह
होते नहीं। सतयुग में यह सब होता नहीं। ना वहाँ एलएलबी ना सर्जन आदि बनना होता है। ठीक है, ये सब चीजें नहीं होती। ना एलएलबी होता है ना सर्जन होता है। वहां यह नॉलेज ही नहीं। वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट निकलेगी। विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट निकलेगी। कोशिश करो। जैसे कई बार विचार सागर मंथन के लिए बताया, कई लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। विचार सागर मंथन करने के लिए सबसे आसान तरीका है मुरली। जैसे हमने कोई टॉपिक दिया, उस टॉपिक को लेकर मुरली से बातें करो और उससे पॉइंट निकालने शुरू कर दो। जैसे कल था ईश्वरीय गोद वाला, है ना। तो ईश्वरीय गोद का जो बच्चा होगा उसकी वैल्यू करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ चाहिए। मुरली का कोई भी पॉइंट लो, जैसे ये मैंने फिंगर ली रैंडमली, क्योंकि मुरली तो आपकी तरफ है, ये रखा। अब इसमें है इतना नशा चाहिए हमको, भगवान पढ़ाते हैं। तो इतना नशा चाहिए कि मैं भगवान की गोद में हूं। हो गया पॉइंट। अगर उसकी इज्जत करनी है, अगर उस मुझ मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं उस गोद के प्रति, तो मैं किसकी गोद में हूं, उसका नशा रहना चाहिए। ज्यादातर बच्चे जो बचपन में ठीक से पढ़ाई या डेवलप नहीं हो पाते, उनमें बहुत बड़ा कारण ही होता है कि वो अपने को कंपैरिजन करते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो वो साधन ज्यादा होगा, हमारे पास साधन कम होगा। तो हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही रह गए। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है पढ़ाई की। आप जितनी ताकत लगा के अपनी पढ़ाई पढ़ोगे, एक लेवल पे हो सकता है वो आपसे नीचे रह जाएं, हम उनसे बहुत आगे निकल जाएं। तो बाबा कहते हैं, तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करना है तो सवेरे उठकर बाबा से पूछकर चिंतन करना चाहिए, बाबा आज मैं प्रदर्शनी समझाने जा रही हूं, और मैं विशेष कोई भी एक चित्र ले लो। दीदी को बोलो, दीदी मैं इस चित्र पे समझाऊंगी। और अगर पूरी प्रदर्शनी समझानी होती है, अलग अलग नियम होते हैं। हमारे यहाँ एक नियम होता था कि जैसे ही वो चित्र होते थे, सब पे एक व्यक्ति खड़ा रहता था। या फिर एक व्यक्ति, जैसे अब वो दूसरा पैटर्न चेंज हो गया, एक ही व्यक्ति पूरा ग्रुप समझाए। तो बाबा उस पर क्या समझाना है, उस चित्र पर क्या समझाना है, उस चित्र पर क्या समझाना है, ये बाबा से बैठकर कन्वर्सेशन करना, चिंतन करना, लिखना चाहिए। आज सुबह के लिए बाबा ने कल क्या बोला था, आज सुबह क्या करना चाहिए बता, कल क्या होमवर्क दिया था। आज सुबह के लिए बाबा ने क्या होमवर्क दिया था। आत्मा समझो। मैं आत्मा में कितना छोटा सा, कितनी छोटी सी आत्मा हूं और कितना पार्ट भरा हुआ है ना। अब कल के लिए कैसे समझाएं श्री कृष्ण के बारे में, और श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी श्री नारायण कैसे बनते हैं, ये कैसे किसी को समझाएं। ठीक है, कल सुबह इस पर बैठकर लिखना या चिंतन करना। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए, इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। या तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक था, भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया था, अब भी सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण जैसी राजाई पाने के लिए जो योग था, वो भगवान ने ही सिखलाया था, अब फिर सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। डबल सिरताज देवी देवता बनाने के लिए, डबल सिरताज देवी देवता बनाने के लिए। क्या होता है डबल सिरताज, कौन बताएगा। परसों बताया था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। क्या होता है डबल, डबल सिरताज अर्थात दो ताज कौन कौन से होंगे। लिखो, दो ताज कौन से होंगे, याद आया। लगभग सबने गलत बताया था।
रॉन्ग आंसर है मुक्ता माता जी। हम्म। पवित्रता का और सर्वोच्च बादशाही का रॉन्ग आंसर है आरव भैया। फिर से किसी ने एक लाइट का ताज बता दिया, कौन है? एक लाइट का और राजा का। रॉन्ग आंसर है परिमा दीदी। परसों भी सेम ही आंसर दिया था। हाँ, संपूर्ण पावनता का और विश्व की बादशाही का। संपूर्ण पावनता का और विश्व की बादशाही का। पवित्रता का ताज नहीं होता है, पवित्रता की डिग्री होती है। ठीक है। धीरे 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 पवित्रता, फिर संपूर्ण पावनता। तो जो पवित्र आत्माएं पहले पहले जन्म में उतरती हैं तो वो क्या करती है, धर्म स्थापन करती हैं, या पूरा अच्छी तरीके से सतोरजतमो में होके राजधानी स्थापन कौन करता है, और फिर उसको चलाता कौन है जन्मों जन्म तक? पावनता। तो संपूर्ण पावनता जो आप लिखना चाहते थे, है ना? पवित्रता नहीं, संपूर्ण पावनता और विश्व की बादशाही, दो ताज। तो बाबा कहते हैं पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवी देवता बनाने के लिए। यह सब बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। तो वो यादगार किसका बना हुआ है? यहाँ का। 12 बजे का यादगार किसका बना हुआ है? यहाँ का। है ना? काली अंधेरी रात में जब अमृत वेला शुरू हो जाता है, 12 बज के 1 मिनट पे बताते हैं ना जन्म, तो 12 बज के 1 मिनट वहां रात वाला नहीं। जब पूरा संगम युग पूरा होता है तो 12 बज के 1 मिनट, यानी कि पहली पहली मिनट में वो आते हैं पहले पहले। लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अकल नहीं है। हाँ, याद करने का अकल नहीं है भाई आपको। बाबा कह रहे हैं याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी में वाणी जोहरदार हो। अगर याद अच्छी रीति नहीं करेंगे तो वाणी में जोहर नहीं भरेगा। किसी को धारणा नहीं करा सकते। वो आपको, सामने वाली आत्मा प्रेरित नहीं होगी ये करने के लिए। ठीक है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जोहरदार होगी। आपके शब्द किसी को टच करेंगे कि भाई ये बात सही बताते हैं, इनको कर लेनी चाहिए। अभी वह ताकत कहाँ है? योग है नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना। हम्म। श्री नारायण श्री लक्ष्मी बनने की शक्ल भी चाहिए ना। क्या कहते हैं? है शक्ल? हाँ, शक्ल है। आशा दीदी साफ कर रही है अपना फेस। हाँ, शक्ल है। देखिए शक्ल कभी आईने में? नहीं। रैगिंग में हमारे सीनियर्स ने हमें भेजा हमारी सीनियर मैम के पास। तो उनको ऑफर करना था कि मैम आप हमारे साथ चलेंगे, आज हम आपको खाने। तो हमको लेके गए। तो हम गए, हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे ये कर रहा था पिटाई इधर भी होनी है, पिटाई इधर भी होनी है। तो मैंने कहा कि एक प्रैक्टिस ही हो जाएगी बोलने की। तो हम उनके पास गए। मैंने कहा मैम आप हमारे साथ खाने पे चलेंगे? तो ये हैव यू सीन योर फेस इन द मिरर? वो सारे इतने जोर से हंसे। नहीं 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 मैडम, हम नहीं कह रहे, वो कह रहे, क्योंकि उनको भी यही जाके बोलो। तो अपनी शक्ल देखी आईने में कभी? ठीक है। तो यहाँ पर जो बाबा कहते हैं कि याद की मेहनत करें, हाँ, शक्ल भी चाहिए ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की शक्ल, शक्ल इन द सेंस मेरे इंटरनली
मैं अपने आप को कितना नरिश कर सकता हूं उस लक्ष्य के लिए। आज के सिनेरियो में जो अच्छे से अच्छे ताकतवर ब्राह्मण हैं, आप उनसे बात करो, उनसे डिस्कशंस करो, कई मामलों पर चिंतन करो और पूछो पॉसिबल है अष्ट में आना। पहली बार में डिनाई कर देते हो, पहली बार में। मैं आपको मतलब क्या कहूं, ऐसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बस इसी एक बात पर निश्चय करो, इसी एक बात पर निश्चय करो। क्योंकि इस एक बात में ही जो सबसे, माया का मेन काम क्या है? एक डाइवर्जन दे दो, चल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, मधुबन भी आ रहे हैं, धन से भी सेवा, मन से भी सेवा, तन से भी सेवा, फिर वो तो है ही नहीं, माला में आना और वो तो फिर सब कुछ कर रहे हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य नहीं है तो वो जो बल है वो नहीं आएगा। ठीक है, जिनको कहते हैं कि भाई ये ताकतवर है, ताकतवर आज के की डेट में कौन है? जिनके पास या तो सीट है कोई, या कोई इंचार्ज है, या कोई निमित है, या फिर कोई लंबे समय से चल रहा है, या कोई बहुत क्लास कराता है। इन लोगों को आजकल फिजिकल लेवल पे, तो इसलिए उस चीज को विशेष ध्यान रखो कि कैसे मैं उस पर निश्चय करूं। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये मैं इसलिए नहीं कि मैं अतिशोक्ति अलंकार मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के इस चीज को ले रहा हूं। भगवान कह रहा है, हर मुरली में कह रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में कह रहा है। ओके, तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की शक्ल चाहिए। शक्ल माना, शक्ल माना ताकत, ताकत, करेज। 24 जून 2025, याद है ना? बस बाबा की दृष्टि में दृष्टि डाल के, ठीक है, बाबा की दृष्टि में डाल, हे परम पिता शिव परमात्मा, स्वयं तुम भी मेरे निश्चय को डगमग करने आओगे तो मैं डगमग नहीं होऊंगी। ओके, अभी वह ताकत कहाँ है? योग है नहीं। वो ताकत किससे आती है? योग से आती है। दिन पर दिन पर दिन पर दिन कुछ कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है, तो फिर वो ढीला 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 होता चला जाता है। योग से ताकत आती है सोचने की। आप थोड़ी देर भी बैठते तो आपको ये पता चलता है कि हाँ मैंने अपना अपना 100% दिया है नाउ। और बाबा ये जो शब्द हैं ये भरेंगे भी उन्हीं के कान में, कितनों के आगे से निकल जाते। अभी लगातार इस हफ्ते की मुरली देखो, आज शनिवार है ना, तो कितना दिन हुआ है? 6 दिन भी नहीं हुए, कम से कम नहीं तो 100 150 बार बाबा ने बोल दिया। अभी वह ताकत कहाँ है? योग है नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला, श्री नारायण को भी काला, राम को भी काला। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। काले क्यों बनाते हैं? क्योंकि खुद की जो इमेज है वो ऐसी बन गई है। खुद के जो उतरते चले आए ना, तो अपनी जो स्मृति है, दृष्टि है, वो काली बन गई है। तो फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। फिर बाबा कहते हैं कि काम चिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। ठीक है, नंबरवार, काम चिता पर बैठ नंबरवार। तो हम काम विकार या इन विकारों में भी इतना नहीं गिरते, तो कैसे वहां जो सबसे ऊपर थे उसके हिसाब से अगर आज देखा जाए तो बिल्कुल नीचे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और दुनिया की तरह हमारे अंदर विकार या वो है, संस्कार बचे हुए हैं। सृष्टि भी सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है।
तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसे होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए, अब मैं आया हूं सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख में सदैव सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। बच्चों की चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। ओके। ज्ञान रतन कैसे निकलेंगे, मुझे सुनने का शौक ही नहीं है, तो ज्ञान रतन कैसे निकलेंगे? व्हाट इज ज्ञान रतन? बताया था ना डेफिनेशन, कौन बताया? कौन बताएगा? एप्लीकेशन ऑफ ज्ञान। ओके। अपने व्यवहार से। हाँ, हमारा व्यवहार ज्ञान रतन अर्थात ज्ञान को रत्नों के रूप में कीमती बनाया है। कीमती माना अपने संस्कार बनाया है। सबसे कीमती क्या होते हैं? संस्कार। तो उन संस्कारों को अपने जीवन में संस्कार बनाए, और उन संस्कारों के आधार पर अपने शब्दों को बोलना, शब्दों से बातें करना, उन शब्दों से सुख देना। ओके। तो मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो, श्री कृष्ण को भी काला, तो नारायण को फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? शिवलिंग भी काला पत्थर रख देते हैं। अब वह कोई काला थोड़ा ही है। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं? सबको, राधे जी को भी काला, राम जी को भी काला। इन बातों को तुम जानते हो, काला क्यों बनाते हो? तुम इस पर समझा सकेंगे, तुम इस पर समझा सकेंगे, है ना? वो आत्माएं जो संपूर्ण पावन थी, अपनी धारणाओं के को नीचे गिरते 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 तो सबसे नीचे आके पड़ी हैं। तो श्याम सुंदर, काला नहीं, श्याम, उसकी वो जो ओरिजिनलिटी वो खत्म नहीं होती है। लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू राम राज्य, राम को काला बनाते हैं। हमारी जो नॉलेज है वो जब अपना विकृत रूप ले लेती है, तो एक है राम, श्री राम, एक दूसरा है राम राज्य। राम राज्य माना नॉलेजफुल राज्य। वही नॉलेज, उस नॉलेज को यूज करके हम उसका निगेटिव यूज करने लगते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी से बहुत सारी इन्वेंशन भी हो सकती है लोगों के कल्याण के लिए। टेक्नोलॉजी से बहुत सारा विनाश भी हो सकता है। तो नॉलेज को जब उल्टी रीति से, तो काला यूज हो गया उसका। तो ये तुम समझा सकते हो। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है, किसी को भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो उनका, उनको कहना है भगवान उवाच। जरूर कोई तन से तो कहेंगे ना। कहते हैं माँ मैं कम याद करो। सब लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन सब क्या कहते हैं? अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज पर वो आके सेट कर दे कि भाई इसको मानेंगे, इस एक व्यक्ति के अंदर भगवान आते हैं, तो सारी चीजें सही हो जाएं। मेरा सही, मेरा सही, मेरा सही, मेरा सही, और इन एक्चुअल किसी को भी नहीं पता है सही है कि भी नहीं। ठीक है। एक गुरु है, उन्होंने कहा कि भाई भगवान के बारे में ये चीजें। अब उन धारणाओं को ना करके उस गुरु को मानना शुरू कर दिया। है उनकी भी शिक्षा अच्छी है, उनका भी जीवन अच्छा, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। गॉड इज लाइट, कौन कह रहा है? भगवान का बेटा कह रहा है। एक ओमकार सतनाम वाहे गुरु कर्ता पूरक, हाँ ये कौन कह रहा है? गॉड का बेटा कह रहा है, गुरु कह रहे हैं। तो वो जो गॉड के बारे में बता रहे हैं वो मानो ना। तो पढ़ाई तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, और टीचर को कह रहे हैं कि टीचर टीचर आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके लिए ग्रीटिंग कार्ड लाया हूं, मैं आपके लिए ये लाया हूं, मैं आपके, तो पास थोड़ा ही हो जाएंगे? नहीं होंगे, पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो कोई भी कहे, कोई भी हो, उनको कहना भगवान आज। जरूर कोई तन से तो कहेंगे ना माँ में कम याद करो। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी फिर भी नहीं समझते हैं। तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। यहाँ पर भी आकर कितने लोग समझ जाते हैं, आधे तो बस कि जो होगा वो ठीक है, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे ना।
इतनी इतनी आसान चीज नहीं है स्वर्ग में आना। मतलब मैं अपने परसेप्शन को अगर आपके सामने रखूं, हालांकि मुरली के बीच में ये चीज सही नहीं है, फिर भी सर्वोच्च सतोप्रधान सत्ता, मैं शुरू की बात नहीं कर रहा हूं, त्रेता युग की भी बात कर रहा हूं। सबसे आखिरी का जन्म भी लो, है तो देवता ही ना, उनके आसपास ऐसी वैसी आत्माएं नहीं रह सकती। तो फिर तो बाबा ने भी कहा कल परसों ड्रामा में बहुत सारे राज खुलने के हैं। उस पर से एक बात ऐसी जो श्री कृष्ण जी वाली ब्रह्मा बाबा वाली बात आई थी, ब्रह्मा बाबा वाली मुरली, राजा से जन्म लेगा। और शिव भगवान आज उससे एक दिन पहले की मुरली में कि यहाँ के सब हैं कंगाल, तो राजा ही स्थापन होगी, इन आत्माओं के थ्रू नहीं। तो कितना बड़ा परिवर्तन चाहिए, पहले ये सारा हटेगा, फिर सारी ये पॉलिटिक्स हटेगी, फिर एक राजा स्थापन होगी, उस राजा के घर जन्म होगा, फिर वो गद्दी पे बैठेंगे, तब चीजें शुरू होंगी। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर भी समझते नहीं, तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। यह तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते, इतना तो समझ में आता होगा, इतना तो निश्चय रखते होंगे कि बाबा पढ़ाते हैं। रथ बिगड़ तो पढ़ा ना सके, इशारा देना है, इशारा देना ही है बस। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हैं यह ऊंच पद पाने वाले हैं, मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप हैं, माया के भी अनेक प्रकार के रूप हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती हैं, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे, ये हमें डिसाइड करना है। कोई कहता है मेरे मम्मा आती है, कोई कहता है बाबा आते हैं। अभी अभी कोई किसी ने हमें कुछ भेजा, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मैंने कहा आप ओवरव्यू सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि बाबा रियल में है ही नहीं, उसका नाम रूप देश काल है ही नहीं, वो सिर्फ एक आइडेंटिटी बनाई हुई है। ये हमारे बीके कह रहे हैं। दो ही चीज पे चीज चल रही है, एक ड्रामा और एक मैं आत्मा। मैंने कहा कि देखो, जिसकी भी मति मारी जाती है वो कुछ भी बोलता है फिर। एक्चुअली क्या है, लोगों को नवीनता पसंद है और मिर्च मसाले पसंद है, इस वजह से ये चीजें डाल डाल के, अच्छा कई मामलों में कुछ चीजें, मतलब उन्होंने 10 बातें बताई, 10 में से एक सेट बैठ गई कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही है। हमारा एक भाई था, उन्होंने वो बहन जी की क्लास सुनी। तो वो 2 बजे उठता था। अब 8-10 दिन हो गए, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई आ ही नहीं रहा है ना, बाबा रूम में ना। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे सुन रहे हैं, और दीदी कहती हैं कि ड्रामा पे निश्चय करो। अच्छा क्या निश्चय करो? कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। तो अब मैं ये सोच के सोता हूँ कि ड्रामा में जब होगा तब मैं उठ जाऊंगा। कितनी उल्टी मत है। अब उनका समझाने का तरीका मैंने नहीं समझा, तो इसलिए मैं उनको गलत सही नहीं कहूंगा। लेकिन जब बाबा ने मुरली दे रखी है, सारा दिन इस पे काम करना है, भाई इस पे रहो ना। सारा टेस्ट कहाँ मिलता है? मम्मी के हाथ का अच्छा नहीं लगता, सारा टेस्ट कहाँ मिलता है? पिज्जा में, बर्गर में, बाहर, ये सब चीजों में। लेकिन कितने दिन खा सकोगे? और कितनी बीमारियां, सबसे ज्यादा बीमारियां किससे होती हैं? कैंसर से। सबसे ज्यादा बीमारी जो होती है किससे होती है? ब्रेड से। पता है आपको? ब्रेड। सबसे ज्यादा बीमारी होती है पानी से, जो वाटर बोतल से पानी पीते हैं ना। तंबाकू सिगरेट तो आप लोग फिर बहुत दूर हैं उन चीजों से, जो बेसिक चीजें हैं। सबसे ज्यादा बीमारी होती है ये जो फास्ट फूड के केमिकल्स होते हैं। सबसे ज्यादा आजकल नया टेस्ट टेस्ट वाली चीजें आ रही है ना, उन्होंने रिसर्च की है। सबसे ज्यादा जो ये पैक्ड फूड आ रहे हैं, जितने भी पैक्ड फूड आते हैं, पैक्ड जूस आते हैं, सब टोटल केमिकल है, टोटल। लाचारी हालत में तो बात अलग है। सबसे ज्यादा होती है खाना तरीके से डाइजेस्ट ना होने से, एक्चुअल में। माता जी खाना तभी तो अगर मान लिया आप खा ही जहर रहे हो तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा, ये तो बताओ। पहले तो ये चूज करना है ना कि खाना क्या है। भाई सपोज टू बी आपने कुछ खा लिया, ऐसा सपोज टू बी प्लास्टिक खा ली, तो कैसे डाइजेस्ट होगा? तो पहले खाना डिसाइड करना है ना।
तो बाहर का तो आप खाते नहीं हो, लेकिन कुछ कुछ चीजों में हम रखते हैं ना कि ये तो चीजें अच्छी होती हैं। आजकल ब्राह्मणों में चला है वो, क्या होता है वो, बिस्किट्स और पता नहीं क्या क्या, तो फिर बहुत सारी चीजें। तो हम कहाँ से चले थे, मम्मा पापा से। तो इन चीजों को प्लीज अवॉइड कीजिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, बाबा ने एक बार आया था। हाँ, बाबा को, भारत को जंग के लिए हैबिचुअल बना रहे, हाँ। फोन 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 को बहुत दूर रखो बच्चों के। अगर हो सके तो 12th क्लास तक नो सोशल नेटवर्किंग अकाउंट, चाहे कुछ भी करना पड़े, नहीं देना चाहिए। नहीं तो कल को वो कहाँ निकल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। ओके। तो मम्मा बाबा की बात है। बाबा ने एक बात कहा है कि मेरे मेरे से प्यार अर्थात मेरी मुरली से प्यार। अगर कल को इसके द्वारा योग किया, इसके द्वारा चिंतन किया, इसके द्वारा बातें की, सब कुछ इसके द्वारा किया, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मुख तो रह जाएगा आपका कहने का, बाबा आपने जो कहा था मैंने वो किया। श्रीमत पर पवित्र पावन बनना है। नहीं तो पवित्र तो बाहर भी बहुत लोग रहते हैं, समझे। तो इन सब चीजों में नहीं जाओ। मम्मा जी कहाँ हैं, बाबा जी कहाँ हैं, और ये और नए नए तरीके से ज्ञान को इलेबोरेट कर रहे नहीं। मुरली से बाहर जो भी बोल रहा है ना, तुरंत साइड कर दो, तुरंत साइड कर दो। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती हैं, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे, दूसरे किसी के तन द्वारा सुनाएंगे क्या? यह हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट सुन अभी अपनी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं, मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। पीहू जी के बारे में आपको बताया था ना। तो शिव बाबा आए थे, खुद उनके तन में लगातार रहे थे, लेकिन बाद में अपना अहंकार आ गया, तो फिर चले गए। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं वह लिखवाते नहीं। बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यह सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहां से बैठ उनसे पढ़े, नहीं। यहाँ आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बाबा क्या कहते हैं, अगर मम्मा बाबा कोई में आते तो फिर वहां ही बैठ उनसे पढ़े। यहाँ क्यों आते हो फिर? तुम्हारे पास जो मम्मा बाबा है वहीं रहो ना, तो मधुबन क्यों आते हो? तो बाबा कहते हैं तब उनसे यहाँ सुनने क्यों आते हो? अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर उनसे बैठ वहीं पढ़ो। यहाँ आने की सबको कशिश क्यों होती है ना? तो मधुबन आने की सबको कशिश होती है, इसलिए बाबा द्वारा सुनना है। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसी को पता नहीं, इसीलिए बहुत अच्छे से योग करो। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। कल को मधुबन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने पड़ेंगे, इसी यज्ञ के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करने पड़ेंगे, सभी के लिए। अगर इतिहास उठा के देखो, बाबा के शब्दों को पकड़ के देखो, तो फिर लोग कहते हैं कौन सी मुरली में कहा, कौन सी मुरली में कहा। तो फिर मैं उन चीज़ों को फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता। जो आदि में हुआ वो अंत में हुआ। तो आदि में क्या क्या हुआ, साक्षात्कार हुए, माताओं ने यज्ञ संभाला, माताओं ने तपस्या की, शिव शक्ति पांडव सेना, और फिर उसमें सिलेक्शन हुए, हजारों हजारों को, कितने हजारों को भाई। 36 से 50s तक हम वहां रहे। कितनी आत्माओं को ज्ञान मिला हो, कितनी आत्माओं को। कितने आए, हजार। बचे कितने इधर आते आते, वहां से बंदरगाह से, हैदराबाद से 600। आए कितने, 400। बचे कितने, 380। ऐसे ऐसे कैटेगरी कम होती चली गई ना। तो किन में ताकत है, वो ताकत। तो जो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं, श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह किसको पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। श्रीमत पर ना चलने की तो जैसे कसम उठा लेते हैं। या श्रीमत को अप एंड डाउन करना, मुरली के टाइम योग करना, योग के टाइम मुरली करना, अमृत वेले के समय कुछ कुछ करना, ये नहीं। दादी जी कहती है कि मुरली के टाइम योग करते हैं, योग के टाइम मुरली करते हैं, डिससर्विस है।
जो नियम बने हुए उस नियम अनुसार सारी चीजें करो। परंतु बाबा देखते हैं खुशी खुशी में कोई बिल्कुल नहीं है। श्रीमत पर ना चलने की तो जैसे कसम उठा ली है। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे। बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे हैं। तो सर्विस करना, एक तो निमित्त सेंटर से जो भी सेवाएं मिलती है, एक है अपनी चलन से सेवा करना, अपनी मनसा से सेवा करना। यह समझने की बात है। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाते, बता नहीं सकते। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जो राम नॉलेजफुल थे, वो आत्मा जो नॉलेजफुल थी, उससे उसकी स्त्री पावनता को, ठीक है, राम ने धीरे 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 अपनी साइड कर लिया। चुराई नहीं, साइड कर लिया, बची रही। तो बाबा कहते हैं परंतु ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी। दिव्यता तुम्हें वहां परिस्तान में ले जाएगी। दिव्यता अर्थात दैवी गुण। एंड व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दैवी गुण इज, दैवी गुण की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? हम दैवी गुण धारण क्यों कर रहे हैं? स्वर्ग क्यों बन रहा है? स्वर्ग में हम क्यों जा रहे हैं? सुख। मेरा ज्ञान, मेरी योग, मेरी धारणाएं, मेरी सेवाएं, मेरी दिव्यता अगर आत्माओं को सुख नहीं दे रही है श्रीमत अनुसार, तो फिर वो नहीं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए, इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। बोर्डिंग में रहते हैं तो बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ पे भी स्कूल है, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बहुत बिल्कुल नो मैनर्स, पतित हैं, तमो प्रधान पतित है। बोर्डिंग में रहते हैं कहाँ? मधुबन में। इसलिए जब यहाँ आते हो तो बोर्डिंग में रहो। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई यहाँ घूमने जा रहा है। जब खुद ही तुम अपनी सीमाएं तोड़ रहे हो तो फिर मत कहो कि हमें ये अनुभव नहीं हुआ, हमें वो अनुभव नहीं हुआ। एक बार पैक हो गए तो पैक हो गए बस। इस लकीर के बाहर पैर रखना ही नहीं है। इस लकीर के बाहर पैर रखना ही नहीं है। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर्स थे, अभी आसुरी कैरेक्टर हैं। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मुख छोटा बड़ी बात, यह श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। समझे? तो आप भी सारे क्या मुख छोटा और बड़ी बड़ी बातें करते हो? तो ये तो एक सिम्टम्स मिलता है श्री कृष्ण बनने वाला आप में। हाँ, हमारे भैया ने कहा, दीदी ने कहा कि कौन कौन सूर्यवंशी राजधानी में आ सकता है, हाथ खड़ा करो। अब भाई जी क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा दीदी मैं तो अष्टरत्न में आऊंगा। दीदी ने कहा शक्ल देखी है? तो फिर उसी दिन रोते रोते मुझे फोन किया, तो आज ये सर्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एक चलो एक लक्षण तो मिला। हाँ, एक लक्षण तो मिला श्री कृष्ण का, छोटे मुंह बड़ी बात, हम अष्टरत्न में आ सकते हैं। हाँ, शक्ल देखी है? तो फिर मुस्कुरा देना बस, अंदर भी और बाहर भी, है ना? चलो लक्षण मिलने तो शुरू हुए। अभी तुम वो कहते हैं ना कि जब उन्होंने मुख खोला तो उनके अंदर वो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। अभी तुम कितनी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए, कितनी बातें सुननी पड़ती है। हाँ, तुम ही बनेंगे। अपने ब्राह्मण कई बार इस चीज को क्रिटिसाइज करने, हाँ तुम ही बहुत ज्यादा तपस्या करते हो, तुम्हें ही बहुत ज्यादा उनमें, हाँ, तुम्हें ही बाबा की ज्यादा पहचान है। हाँ हाँ, देख लेंगे, कर लो जितना योग करना है ना? क्योंकि आप उनके जो शेड्यूल है ना उसमें सेट नहीं होते, उनके साथ घूमते नहीं है, उनके साथ गॉसिप्स नहीं करते, उनके साथ वो नहीं करते। तो फिर आप एक अन्य समाज के हो जाते हैं, फिर तो आपको पिछड़ा वर्ग घोषित कर ही दिया जाता है। फिर निमित्त के साथ
ये यहाँ नहीं थे, ये वहां नहीं थे। ठीक है, दूसरों की नजरों में इज्जत बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करो। ठीक है, निमित्त को वो बातें बतानी चाहिए जो जरूरी हैं, जो श्रीमत के खिलाफ है। अगर कोई अपनी तपस्या कर रहा है तो करने दो, क्या दिक्कत है? कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। हाँ, कुछ गलत करता है तो फिर बात अलग है। हाँ बिल्कुल। सारा दिन योग में बैठे रहोगे क्या? कुछ कर भी लो। और योग में बैठने वाले ही नहीं मिल रहे हैं। योग में बैठने वाले ही नहीं मिल रहे हैं। बाकी सब चीजों के लिए सब है, योग में बैठने वाले नहीं मिल रहे। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए। तुम राखी कोई को तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, यह है बाप का पैगाम तो सबको देना है। यह लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में स्कॉलरशिप लेने का क्या पुरुषार्थ है? ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में स्कॉलरशिप लेने का क्या पुरुषार्थ है? सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं, चित्र भी सब उठाओ। समझ में आया? अब इसके दो मीनिंग है। माताएं बहुत ज्यादा सर्विस करती हैं, प्रदर्शनी के चित्र लेके जाओ और सेवा करो, वो सेंटर मिसल। माताएं जितनी सेवा कर सकती हैं ज्ञान और योग की, इसी यज्ञ को शक्तिशाली बनाने की, वो जो लक्ष्य का चित्र है वो उठाओ अपनी बुद्धि में कि तुम ये बन सकती हो। अपनी बुद्धि में वो चित्र बना के रखो, मैं ये बन सकती हूँ, बहुत सेवा कर सकती हूँ। मैं बार बार मैं कि प्रेज करने के लिए नहीं, जो भी अभी तक अनुभव हुआ है, सबसे ज्यादा और सबसे आसानी से योग लग सकता है माताओं का। सबसे ज्यादा ताकतवर योग लगा सकती हैं माताएं। सबसे ज्यादा आसान है माताओं को आगे जाना। फिर पेपर बंधन वो सारे तो उनके भी फिर उसी हिसाब से भी हैं। श्री कृष्ण का सर्विस भी बहुत है, माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं, चित्र भी सब उठाओ। श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला उठाओ। फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों कहते हैं। श्याम सुंदर श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो कि तुम अब राखी बांध, काम चिता पर से उतर, ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। पहले चित्रों पर समझाओ, ये काले बने हैं, गोरे कैसे थे, गोरे का आधार क्या बना था। उसके लिए फिर प्रतिज्ञाएं की थी। अच्छा चलो प्रतिज्ञा समझ में आती है, हाँ चलो अब राखी बांध लो। ठीक है, तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ पर भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाते हैं। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। कुल का नाम बाला होगा अच्छे गुण धारण करने से, अच्छी सेवा से नहीं। इसको परिचय दे दिया, उसको देना है, रुकना नहीं है, सब आत्माओं को परिचय देना है। लेकिन पहले तो बहुत मीठी मीठी बातें करके परिचय दे दिया, अब वो आपका व्यवहार देख के सेंटर पर, पहले तो हफ्ते में एक दिन आ भी जाते थे, अब आते भी नहीं। जब तक परिचय नहीं दिया था तब तक तो वो समझते थे भाई अच्छे अच्छे हैं। फिर कोर्स करा दिया, उनको समझ में आ गया कि भगवान धरती पे आया, अब वो आते ही नहीं है कि भाई घर पे ही। तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। सेवा करनी है, बेहद सेवा करनी है, दिन रात हड्डी हड्डी देनी है। लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर याद ही सच्ची सेवा है, यथार्थ सेवा है। तो बाप तो समझाते रहते हैं अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम वाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचते ऊंच कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझा कर राखी बांध सकते हो, चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो,
यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। तो आज का योग है माम एकम याद करना। मन ही मन मैं उस एक की हूं, फिर सूक्ष्म वतन में, फिर परम धाम में माम एकम। मैं आत्मा प्रभु के साथ हूँ, सूक्ष्म वतन में मैं आत्मा संपूर्ण ब्रह्म भाव समान प्रभु के साथ हूँ, और परम धाम में मैं प्रभु के साथ हूँ। मन ही मन में एक को याद करना। और मैं कौन सी आत्मा? बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा, कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक के। भल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। या तो अर्थ समझाना है, ठीक है, ये सेवा के लिए है, ये सेवा के लिए है। कभी भैया को कहेंगे कि यार भैया बाबा ने कहा है कभी भी राखी बांध सकते हो, उस दिन भी दिए थे 500 रुपीज, आज भी। ये वाली राखी नहीं। राखी का मतलब जब सेवाएं करने जाते हो, राखी जब चाहे तब बांध सकते हो। तुम्हारा धंधा यह है, बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको ज्ञान समझा सकते हो। हम राखी बांधने के लिए आए हैं, ये बात तुमको भी समझने का हक है, ठीक है। कहीं पर भी जाते हैं हम राखी बांधने के लिए आते हैं, यह बात भी तुमको समझने का हक है, कहीं पर भी। तो लेकिन जहां पर भी जाते हो निमित्त की गाइडेंस में जाओ। हम्म निमित्त की गाइडेंस में जाओ, जहां पर भी सेवा करो पहले बड़ों से मिलो। हमारे आपके पास आने का, चाहे मंदिर है चाहे मस्जिद है तो सारे ही हमारे भाई। हमारा आपके पास आने का ये उद्देश्य, दो प्रतिनिधि जाएं, टीचर बहन जाएं और एक कोई भाई जाए और उनसे मिले कि भाई जी हम ऐसे ऐसे हैं। हमारा बांधने का उद्देश्य ये है। तो आपको अपने भाइयों को या जो भी आपके मेंबर्स हैं उनको ये समझाना है। फिर हम यहाँ आके हम इस तरीके से ये वाला भाषण देंगे, ठीक है। तो राखी बांधने का महत्व क्या है, तो अगर ऐसे समझाएंगे उनको तो फिर वो अलाउ करेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है, गोल्डन एजड थी, अब आयरन एजड है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। उनसे पूछो, भाई वो तुम ही कहते हो जन्नत थी अब नहीं है, तो तुम्हें नहीं जाना है जब खुदा खुद आए हुए हैं। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में पड़ेंगे, ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। याद की यात्रा में रहकर वाणी का जोहरदार बनना है, वाणी का जोहरदार बनना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने की अक्ल सीखनी है। वरदान, मेरे पन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं। जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है। कोई सोना हिरण भी, अगर कोई कीमती से कीमती चीज भी मेरे पास है तो उसका भी डर है। लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप में भी मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः ही प्राप्त होगा। दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, पहला है गीत, दुनिया रंग रंगीली बाबा, ये गीत सुनना है ना। और थोड़ा भावना से सुनना, क्योंकि पहली बार सुन रहे हो ना। फिर टॉपिक है ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में स्कॉलरशिप लेने का क्या पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा कि वहां पर भी स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ, यहाँ पर स्कॉलरशिप अभी लेट आए हैं, ठीक है, समय कम है। तो कौन कौन सी चीजें ऐसे करें जिससे हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, वो सर्वोच्च पद मिल जाए। फिर योग मामेकम, मैं आत्मा हूं, है ना, और बाबा के साथ हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं और बाबा के साथ। बस पहले यहाँ 15 मिनट, फिर सूक्ष्म सदन में 15 मिनट, फिर परम धाम में 15 मिनट। ओके।
और कल सुबह जो बाबा ने कहा ना, बैठ के चिंतन करना है, चित्रों पर कैसे समझाए, है ना, तो वो करना है। मुरली रिवीजन में आज सभी को श्री कृष्ण शब्द कितनी बार आया है, वो उसमें से 5 श्री कृष्ण का रोल क्या क्या है, वो क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, और उसके ऊपर स्वयं पर योग करना है। मैं श्री कृष्ण समान बनने वाली आत्मा हूँ। ओके। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।